हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आप सभी को तो पता ही है कि हम डेली बेसिस पर आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ मोमेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हम यहाँ पर तूड़ी जो हमने मंगवाया हुआ था एक ट्रक, उसका कुछ पार्ट रह गया था इस वाले रूम में भी, तो इसको भी हम बोरी में डाल रहे हैं। और काफ़ी बड़े बड़े बोरे भी हैं, उनमें भी हम इनको डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा 5S भी हो जाता है और इस तरह से काफ़ी अच्छा स्पेस भी बन जाएगा हमारा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रियंका का क्या सिचुएशन है, अभी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और डिलीवरी जब होगी प्रियंका की तो सारी की सारी यूट्यूब फैमिली को तो सरप्राइज़ मिलेगा ही। बाकी पूरी फैमिली में भी धूमधाम से हम एक मंडियाली धाम रखेंगे। तो सभी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एक चीज़ की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जब छोटा सा बेबी आएगा तो उसके बाद हमारे घर में छोटा सा फंक्शन भी होगा एक। तो इसके लिए हमें बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। तो इनको हमारी लैंग्वेज में चिरोटी बोलते हैं। तो इन बर्तनों को पहले सबसे अच्छी तरीके से धोना पड़ता है, तब जाके फिर इनमें खाना बनाया जाता है। तो ये अभी एक बार भी नहीं लगाई हुई है, मतलब इनमें एक बार भी खाना नहीं बनाया हुआ है। तो जो भी मंडियाली धाम वगैरह होती है वो इन्हीं बर्तनों में बनाई जाती है। आप लोगों ने पहले देखा ही होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलती है ऐसी बर्तन बड़े बड़े। तो सबसे पहले इन बर्तनों को अच्छी तरह से धोना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब जाके फिर खाना बनाया जाता है। अगर इनमें ऐसे ही अगर हम दुकान से ख़रीद करके लाएं और खाना बना दें तो खाने का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह से इन चिरोटियों को हमें पकाना होगा। तो बाहर इन बर्तनों में अच्छी तरह से मिट्टी लगाई हुई है और अंदर इसमें खट्टा वगैरह भी डाला हुआ है और पानी भी। तो यही काम धाम आजकल यहाँ पे चला हुआ है हमारे यहाँ पे। तो सारी की सारी तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो गई है। तो पापा जी को भी आज छुट्टी थी स्कूल से, तो पापा जी ने सोचा क्यों ना ये काम ही करवा लिया जाए। तो ये हैं खट्टे जिनका मुरब्बा भी बनाया जाता है। तो ये हम इसमें डाल देंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो इससे ये होता है कि बर्तनों का जो भी जहरीलापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इनको कम से कम 3-4 घंटे तक इसी तरह आग में रखा जाता है और पकाया जाता है। तो यहाँ पे एक झलक मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए खट्टे इसमें डाल दिए हैं, पानी वगैरह सब कुछ। तो आज हमारा ये काम भी पूरा हो गया है। तो उसमें इसमें रहते हुए सारा काम हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में हिमाचल के बहुत ही ज़्यादा फेमस डिशेज़ को भी शेयर किया हुआ है, तो आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। बाकी हर एक चीज़ को हम अपने ब्लॉग्स और अपने चैनल पर लाते हैं आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हमारे हिमाचल में किस तरह का खान पान रहता है। और विशेषकर जो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पकवान रहते हैं यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं और आप लोग भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। बाकी आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा ज़रूर कि आप लोगों को इस तरह से हमारे फैमिली ब्लॉग्स के अलावा कुछ अलग तरह का कंटेंट चाहिए होगा इस हमारे चैनल पर, तो वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो कुछ यूँ बिजी रहे आज हम पूरा दिन भर। आप लोगों ने देखा हमारे ब्लॉग में, देखिए अभी तक के मोमेंट्स। तो हम गांव से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं जिनको अच्छी
जांच पहचान होती है इस तरह के जो ये बर्तन होते हैं उनकी। तो नए लाए हुए थे, एक पापा को मिली हुई थी रिटायरमेंट के ऊपर और एक बेबी लेकर आई हुई थी। तो दोनों की दोनों चरोटियाँ हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश किया। और जो ओल्ड पर्सन हमने बुलाए हुए थे गांव से, तो उन्होंने उनकी जांच परख की अच्छे से। ऐसा होता है जब इस तरह के बर्तन में धाम बनाई जाती है तो सबसे पहले इन चिरोटियों को प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि जो जैसे फैक्ट्री से आते हैं ये बड़े बड़े बर्तन, तो उनमें कट वगैरह लगा होता है, जिससे जो आप भोजन अगर इनको मतलब अच्छी तरह से वॉश न करें तो जहरीला बन सकता है और जिससे डेथ वगैरह भी हो सकती है। ऐसे कई मामले हमने देखे हुए हैं हमारे हिमाचल में भी। तो तभी हमने इनको सबसे पहले अच्छी तरह से दिखाया उन ओल्ड पर्सन को, और उन्होंने ही अच्छी तरह से वॉश किया। हमने भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बाकी मौसम कुछ आज ऐसे ढीला सा ही है, बादल छाए हुए हैं। बाकी आपको दिखा भी देता हूँ एक बार मौसम ऊपर लेंटर के ऊपर चलकर। और थोड़े बहुत कपड़े भी मैंने वॉश किए हुए हैं और प्रियंका को बोला हुआ था कि आप रेस्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे मौसम के हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ये देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। और ये वाले कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे आज वॉशिंग मशीन में और यहाँ पर सूखने के लिए डाले हुए हैं। हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है और ये अभी उतने तो नहीं सूखे हैं लेकिन ऑलमोस्ट सूख ही जाएंगे शाम तक। ले चलते हैं आप लोगों को हरी भरी वादियों में। हमारे घर की छत से सामने कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल नज़ारा बना हुआ है और हमेशा बना रहता है। तो सामने आप लोगों को दिखाया था हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में, बहुत अच्छी बर्फ़बारी हुई थी इन सामने वाली हिल्स के ऊपर, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। मौसम ख़राब है, शाम तक में भी बारिश हो जाए। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के बादल छाए हुए हैं और हम भी यही प्रे कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, क्योंकि जो हमने गेहूं बीजी हुई है अपने खेतों में, अगर बारिश हो जाए अच्छे से तो गेहूं की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है गेहूं, और यही प्रे है हमारी भगवान से कि बारिश होती रहे टाइम से और गेहूं की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो और हमें भी बहुत ज़्यादा अनाज मिले। आज के ब्लॉग में मैंने जो आप लोगों को मोमेंट्स दिखाए, आप लोग उनसे भी आइडिया लगा सकते हो कि घर में कितनी ज़्यादा खुशियाँ हैं। तो मम्मी पापा ने देखिए पहले से ही प्रिपरेशन कर ली है। तो जैसे ही प्रियंका खुशखबरी देगी घर में, तो घर में होगी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड बड़ी पार्टी, और साथ के साथ हम धाम भी लगाएंगे अपने घर में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए देखिए पापा ने जो भी नए बर्तन थे बड़े बड़े, उन सभी को वॉश करवा दिया है काफ़ी अच्छे से, ताकि आने वाला टाइम जैसे ही खुशखबरी प्रियंका देती है उसके बाद पूरे गांव में हम एक बड़ी धाम देंगे, मंडियाली धाम। तो आप लोगों का भी ढेर सारा प्यार और सत्कार हमें मिल रहा है और आप सभी की प्रेम में प्रियंका हमेशा रहती है, ये मुझे भी पता है। तो इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है तो फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रियंका को लेकर। तो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है मंडियाली धाम की, और हम जैसे ही इस तरह का कोई भी सिचुएशन बनती है, प्रियंका को मतलब लेबर पेन वगैरह होती है, तो गाड़ी को भी मैंने वॉश कर दिया है और प्रिपेयर रखी हुई है गाड़ी। बाकी बेबी के जितने भी कपड़े थे वो हमने पैक कर दिए हैं, और आप लोगों की सजेशन थी कि डाइपर वगैरह भी ले लीजिएगा, तो हमने डाइपर भी ले लिया है। और प्रियंका के भी कपड़े मैंने आप लोगों के ही सामने पैक किए हुए थे और आप लोगों को दिखाए भी थे। और प्रियंका को भी मैंने बता दिया है कि जो भी ज़रूरत का सामान है प्लीज़ मुझे आप अभी बता दीजिए, मैं तो उसको अरेंज कर लूँगा। तो कुछ यूँ था हमारा आज का ब्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा। और अपने ब्लॉग्स में हम आप लोगों के साथ हिमाचली कल्चर को दिखाते हैं, साथ के साथ अपनी फैमिली की एक्टिविटीज़ को भी बताते हैं, और साथ के साथ जो भी एक हार्ड वर्क रहता है हमारे यहाँ पे गांव में हिमाचल में वो भी दिखाते हैं। बाकी नई नई लोकेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं, जहाँ पे भी हम घूमने जाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमारे ब्लॉग मैक्सिमम जुड़े हैं हमारे हिमाचल से ही। तो आप लोगों को कैसा लगता है हमारा हिमाचली कल्चर और हमारे घर की जो भी एक्टिविटीज़ आप लोगों को दिखाई मैंने, तो किस तरह का लगता है आप लोगों को हमारा परिवार, इसके ऊपर भी आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बना कर रखिएगा।
कभी भी डिलीवरी हो सकती है प्रियंका की, और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही जल्द मिलेगी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो आज इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, और यही मैं आशा रख रहा हूँ कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा इस ब्लॉग में भी, और आगे भी यूं ही बने रहिएगा। और जो भी नए व्यूअर हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार आप लोग भी बनाकर रखिएगा, जिस तरह से हमारा यूट्यूब का परिवार अभी तक बनाकर रख रहा है। तो चलते हैं, करते हैं एंड इसको यहीं पे आज के ब्लॉग को। मिलते हैं आप लोगों के साथ नए ब्लॉग में, एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड